Good evening, my dear juniors, and I hope you all are fine with the blessings of God. Now, the today's chapter is Animal Kingdom, chapter 4. Okay, so हम start करते हैं ये chapter. When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. All over, as million species of animals have been described till now. And when need for classification become all more important, the classification also help in assigning a systematic position to newly described species. सो सबसे पहला पॉइंट जो इस चैप्टर का है वो है 4.1 जिसका क्या टॉपिक है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को तो उसका बेसिस क्या है. इन स्पिट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर, सिलोम, पैटर्न, डाइजेस्टिव, circulatory, reproductive system. So these features are useful as the basis of animal classification and some of these are discussed here. तो बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन के बेसिस में कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए, कुछ डिसिमिलरिटीज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को. ओके, सो उसमें जो टॉपिक्स हैं जिसके बेसिस पे बेसिकली हम ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे. वो बॉडी सिमेट्री हो सकता है, सिलोम का नेचर हो सकता है कि वो सिलोमेट है कि एसिलोमेट है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो सकता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कि जिससे उसका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड जिस सिस्टम से हो रहा है, एज वी हैव ऑल्सो क्लियर्ड इन अ डिटेल इन दिस चैप्टर. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपने ही जैसे प्रोजनी लाने के लिए द सिस्टम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ यंग जनरेशन. सो वो प्रोसेस भी इधर इट इज़ सेक्शुअल और इट इज़ एसेक्शुअल. तो बेसिस अपॉन दिस फीचर हम जो है क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स को. सबसे पहला 4.1.1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं. दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. क्योंकि बोल रहा है कि एनिमल के जितने भी मेंबर हैं वो सब मल्टीसेलुलर है. इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ही रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द स्पॉन्जेस द सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज द एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो उनमें क्या होता है कि लूज सेल अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट की फॉर्म में, लेकिन फिर भी वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं. सम डिविजन्स ऑफ लेबर एक्टिवेट्स occurred among the cell in coelentrates. The arrangement of the cell is more complex. Here the cell performs the same function as arranged into the tissue, hence it is called as a tissue level. Coelentrate में tissue level होता है और coelentrate ctenophora इन दोनों में ही टिश्यू लेवल होता है. ऑर्गन लेवल किस में होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होता है. और हायर जो होंगे उनमें भी ऑर्गन लेवल होगा. प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड उसके जो हायर फाइला होंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद उनमें भी ऑर्गन लेवल ही होगा. ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल सेल लाइक एनालिड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का. और अगर हम एनिमल की बात करेंगे जैसे कि एनालिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इक्नोडर्मिडा एंड chordates organ have associated to form fundamental system. Each system concerned with a specific physiological function. तो उनमें जो है उनमें ऑर्गन मतलब जो भी हमने एग्जांपल्स कहा एनालिडा, ऑर्थोपोडा, इक्नोडर्मिडा, कॉर्डेटा, इनमें क्या होता है कि एसोसिएट करते हैं ऑर्गन्स और एक फंक्शनल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कि सबका एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिसाइडेड होता है. द पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इनमें सिंपल सी बात है कि इनमें ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. जैसे हमने पढ़ा स्पॉन्जेस में सेलुलर, सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड उसके हायर्स में ऑर्गन लेवल. तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं. ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स लाइक प्लांट्स लाइक बॉडी प्लांट हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स बोथ फॉर द माउथ एंड एनस. ऐसे देखो, जब भी कोई कंप्लीट हम कभी भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कब बोलते हैं? जब जो वो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का दो ओपनिंग सेंटर्स होगा. एक ओपनिंग उसके फीडिंग के लिए, दूसरे ओपनिंग वेस्ट मटेरियल्स के इजेशन के लिए. तो जब ऐसा होता है तब उसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो कि जनरली देखने को मिलता है. लेकिन अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थ्स का, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऐसा नहीं होता है. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सिंगल ओपनिंग होता है जहाँ से उसका खाना मतलब फीडिंग करेगा, जहाँ से वो खाना खाएगा वहीं से उसका वेस्ट मटेरियल का भी इजेशन होगा. मतलब एक ही ओपनिंग है और एक ही ओपनिंग से उसका दोनों फंक्शन हो रहा है. इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने के वजह से ये कहीं ना कहीं डिफरेंट हो गया ना बाकी से जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है उनसे तो डिफरेंट हो गया. इसलिए इसको बोलेंगे कि इनकम्प्लीट हैज़ अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग माउथ एंड एनस. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप्स. इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं. दूसरा फर्स्ट है ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज टाइप. ओपन टाइप का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड पंप होगा हार्ट से सेल में, सेल से टिश्यूज़ में, एंड
फिर कोई कैपिलरीज नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली वहीं पे मिक्स हो गया। दिस इज ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल है ऑर्थोपोडा। और क्लोज का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होगा वेसल्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, जहाँ पे आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, कैपिलरीज होंगे, तो वो सर्कुलेशन होगा उसका एक अच्छी तरीके से, वो कहीं भी जाकर के मिक्स नहीं हो जाएगा, वो उसकी अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगी, सर्कुलेशन होगा उसका अच्छे से। दैट इज कॉल्ड क्लोज टाइप। एंड एग्जाम्पल है यहाँ पे सारे कॉर्डेट एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट, मतलब यूरोकॉर्डेटा को छोड़ के सारे कॉर्डेट्स से एग्जाम्पल है, यूरोकॉर्डेटा को छोड़ के सारे कॉर्डेट्स से एग्जाम्पल है, यूरोकॉर्डेटा को छोड़ करके सारे कॉर्डेट्स से एग्जाम्पल है। द मूविंग टू द 4.1.2 which has explained about symmetry. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. तो एनिमल को हम सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि स्पॉन्जेस है, एसिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब है कोई भी प्लेन पास करा दो सेंटर से, कोई भी प्लेन एसिमेट्री, मतलब आप उसके सेंटर से कोई भी प्लेन को पास करा दो, वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट नहीं पाएगा। जब हम उसको सेंटर से कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। वही अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री जैसे कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकोनोडर्मिटा के एग्जांपल्स हैं, उनका कुछ सिस्टम, इकोनोडर्मिटा कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, उसका सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकोनोडर्मिटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। और उसमें होता क्या है कि तो इस तरह के बॉडी प्लेन जैसे हमने पढ़ा अभी एसिमेट्रिकल, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकोनोडर्मिटा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकोनोडर्मिटा। फिर आता है बायलैटरल सिमेट्री में। तो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है अगर हम बीच बीच से काटेंगे तो इक्वली वो डिवाइड होगा, इक्वली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और उसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। उसके एग्जांपल्स क्या होंगे? उसके एग्जांपल्स होंगे, उसका एग्जांपल है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। तो उसका एग्जांपल एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। तो इस तरह से हमें याद रखना है, हमें याद रखना है कि सिमेट्री जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक होता है रेडियल सिमेट्री, दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एसिमेट्रिकल वे ऑफ डिवीजन हो, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसको अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसके एग्जांपल्स क्या है? उसके एग्जांपल्स है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकोनोडर्मिटा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकोनोडर्मिटा। दूसरा क्या है? दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल मतलब उसको बीच से काटो तो दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, और उसका जो एग्जांपल्स होता है वो एग्जांपल है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। फिर आते हैं 4.1.3 जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एनिमल्स यहाँ पे सेल 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज है। जो बाहर वाला है वो एक्टोडर्म, जो अंदर वाला है वो एंडोडर्म, उनको हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें उन दोनों के अलावा बीच में और एक मेसोडर्म भी होगा, उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। So, एग्जाम्पल क्या है डिप्लोब्लास्टिक का? सिलेंट्रेट, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगीलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टो एंड द एंडो। सो सॉरी। सो क्या बोला? ये बोला कि यहाँ पे 2 लेयर है और 2 लेयर के बीच में एक मेसोगीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मेसोगीलिया प्रेजेंट है। तो मेसोगीलिया प्रेजेंट है मतलब कोई उसको लेयर हम कंसिडर नहीं करें, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। और वही मेसोगीलिया के बजाय वहाँ पे अगर मेसोडर्म प्रेजेंट हो जाता तो क्या बोलते हैं उसको? डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि वो एक लेयर कंसिडर होता। फिर मेसोडर्म एक लेयर हो जाता एंड फिर उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म बिटवीन द एक्टो एंड द एंडो आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा, बोला ना मैंने। फिर 4.1.4 सीलोम। Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is a very important classification. The body cavity which is lined by the mesoderm is called coelom. Animal possessing coelom is called coelomate. That is the Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. And in some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm, a present scattered pouch between the ecto and the endo, and such a cavity is called the pseudocoelom, and the animals possessing them are called pseudocoelomate. That is the Schelminthes. Now the animal in which the body cavity is absent is called the acoelomate. देखो, सीलोम का मतलब ऑल अबाउट बॉडी कैविटी। अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो लाइंड है तो उसको हम लोग सीलोम बोलते हैं, मतलब उसको सीलोम कहा जाता है एक्चुअली। तो फिर वैसे एनिमल्स को हम लोग सीलोमेट बोलते हैं। एग्जांपल है एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मिटा, हेमिचोर्डाटा, कॉर्डेटा। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मिटा, हेमिचोर्डाटा, कॉर्डेटा। और अगर किसी में वो लाइन नहीं है, उसके स्कैटर्ड फॉर्म में, पाउच फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्योंकि वो नहीं है तो इस वजह से उसको हम लोग सूडोसीलोम कहेंगे। और जो एनिमल इसको पोज करेगा उसको सूडोसीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। और वो एनिमल्स के एग्जांपल क्या होते हैं? एस्केहेल्मिन्थीज होते हैं। फिर जिसमें होता ही नहीं है, जिसमें एब्सेंट है, जिसमें होता ही नहीं है, जिसमें एब्सेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थस। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट कि अभी जो इसकी प्रीवियस वाला पेज है
वो मैं जब मैंने एक्सप्लेन किया, तो क्योंकि मैं अपने बुक से कर रही हूँ ड्यू टू माई आइज़ प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन से मेरे को बहुत आइज़ में ये इचिंग होने लगता है, तो इसके वजह से मैं ये पेज टर्न नहीं कर पाई, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो जब भी मैं आपको लगे कि मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पेज को, तो आप अपनी एनसीईआरटी वहाँ पे ज़रूर खोल के रख लेना। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे 4.1.5 वाला जो टॉपिक है सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन में क्या है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नल एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विच इज अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, एंड फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड ऑल्सो एंड द फिनोमेना इज नोन एज द मेटामेरिज्म। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि सेगमेंटेशन का जनरल मीनिंग यहाँ पे क्या बोला है कि बॉडी जो है एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड हो सकता है सेगमेंट में, सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, ओके। सो अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, और उस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म बोलेंगे, जहाँ पे हर सेगमेंट को हम मेटामर बोलेंगे। और इंटरनली डिवाइडेड जहाँ बोला गया है वहाँ पे यू कुड कीप सम एग्जांपल्स इन द माइंड लाइक कॉर्डेटा, ऑर्थोपोडा, एनालिडा, Chordata, Orthopoda, Annelida, Chordata, Orthopoda, and Annelida. Now notochords. All chordates, notochords is present in embryonic stage. All chordates, notochord is present in embryonic stage. All chordates, notochord is present in embryonic stage. So नोटोकॉर्ड जो है मेसोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म इन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स लाइक पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा. बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो उनको हम कॉर्डेट बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो नॉन कॉर्डेट बोलेंगे. कॉर्डेट जो होंगे जिनमें होगा उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है कॉर्डेट्स. उसका जो एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल क्या है, और जो लाइक जिसमें नहीं होगा जिसको हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे उसका एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा टू इकोनोडर्मिटा. पोरीफेरा टू इकोनोडर्मिटा. नाउ क्लासिफिकेशन एनिमल्स की हम करेंगे 4.2 टॉपिक में. द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर इज मेंशन्ड इन प्रीसीडिंग सेक्शन इन द गिवन फिगर 4.4. Okay, so let us discuss 4.4 figure and let's see what it has explained. It has explained the broad classification of kingdom Animalia based on the common fundamental features. मतलब इसने किंगडम एनिमलिया को बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया है कुछ फंडामेंटल फीचर्स के बिहाफ पे, बेसिस पे, जितने हमने अभी पढ़े इन चार्ट के फॉर्म पे. तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सॉरी, एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि देखो एनिमल्स है, एनिमल है यहाँ पे मल्टी सेलुलर होता है, तो देखो उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहला सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल. सबसे पहला सेलुलर लेवल और दूसरा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेलुलर लेवल है वो मोस्टली एसिमेट्रिक है, एसिलोमेट है. बॉडी कैविटी है एसिलोमेट, सिमेट्री क्या है एसिमेट्री. बॉडी सीलम क्या है एसिलोमेट, और उसकी जो सिमेट्री है वो क्या है एसिमेट्रिकल. फाइलम पॉरीफेरा. तो मतलब पॉरीफेरा के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो ऐसा एनिमल है जो मल्टी सेलुलर होगा, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखेगा, मोस्टली एसिमेट्रिक होगा, एसिलोमेट होगा. उसके बाद में टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल में रेडियल और बाइलेटरल. तो रेडियल और बाइलेटरल जो है रखा, जिसमें से रेडियल है वो एसिलोमेट है. और इसके एग्जांपल क्या है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा एंड टिनोफोरा. आई एम सो सॉरी गाइज अगर आपको एक्स्ट्रा साइड का वॉइस आ रहा है, क्योंकि ये एक विलेज एरिया है और यहाँ पे बहुत हल्ला होता है. सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड. सो हम कंटिन्यू करते हैं. बायलेटरल सिमेट्री. तो बायलेटरल सिमेट्री अगेन 3 पार्ट पे क्लासीफाई हुआ है. फर्स्ट वाला जो है वह विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें विदाउट बॉडी कैविटी है उसका एग्जांपल हो गया हमारा प्लेटीहेलमिन्थस. जिसमें विद फॉल्स सिलोम है सूडोसिलोमेट, उसका एग्जांपल हो गया एस्केहेलमिन्थस. और जिसमें है विद ट्रू सिलोम या सिलोमेट, उसका एग्जांपल हो गया एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. सो इसका एक ट्रिक है, उसका मैंने खुद ही एक ट्रिक बना लिया है. और ट्रिक ये है कि अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट में क्या है, तो याद रखना कि एसिलोमेट ए से है, तो कभी भी उसका एग्जांपल एस्केहेलमिन्थस नहीं होगा, ए से ए नहीं होगा.
ए से ए नहीं होगा, मतलब अगर वो ए सिलोमेट है तो ए सिलोमेट अगर वो है तो एस के हेलमिंथिस नहीं हो सकता उसका एग्जांपल, क्योंकि ए से ए नहीं हो सकता, तो बचा क्या, प्लेटी हेलमिंथिस नहीं हो सकता। और अगर सूडो सिलोमेट है तो पी से नहीं हो सकता, तो पी से नहीं हो सकता, और पी और ए से नहीं हो सकता, मतलब वो प्लेटी हेलमिंथिस होगा और ये एस के हेलमिंथिस होगा। मतलब आपको ये एक पॉइंट आई थिंक हेल्प कर सकता है, मेरे को हेल्प किया था, मैंने खुद से बना लिया था ये ट्रिक। और फिर सिलोमेट में एनलेरा से लास्ट तक। हेमिकॉर्डेटा जो है उसको सोमैटोकोड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, और क्योंकि एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसीलिए इसको हम लोग सोमैटोकोड्स भी बोलते हैं। नाउ इकोनोडर्मिटा एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। बोल रहा है कि स्टेज के अकॉर्डिंग, हाँ स्टेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेज के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि अपने लाइफ में, और ये एक एक्सेप्शन है, वो लार्वल स्टेज में कुछ और सिमेट्री शो करेगा और जब वो एडल्ट स्टेज में होगा कुछ और करेगा, इसी को बोल रहे हैं कि स्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक एक्सेप्शन भी है। एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ पे सबसे पहला जो है दैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में हमें क्या बोला है कि मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस एंड दिस आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स। का मतलब है कि ये फाइल कॉमनली स्पॉन्जेस इनको बोलते हैं। इनका मतलब जैसे हमारे घर पे निकनेम होता है तो वैसे ही इनके भी निकनेम होंगे, तो इनको भी ऐसे कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस। जनरली मैराइन है, मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स है, प्रिमिटिवली मल्टी सेलुलर एनिमल हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, होता हमने पहले ही पढ़ लिया था। नाउ ये वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम रखते हैं, जहाँ से वाटर एंटर करता है उसको हम लोग ओस्टिया बोलते हैं, जहाँ से वाटर एंटर करता है उसको ओस्टिया बोलते हैं, जहाँ से वो आउट होता है उसको ऑस्किलम बोलते हैं। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्टेज। और आपको याद रखना है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट का पाथवे का एक्चुअल इंटेंशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है फूड का गैदरिंग करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये उसका काम है। नाउ कॉइनोसाइट्स जो हैं उसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स या कॉलर सेल्स। वो स्पॉन्जियोसेल को क्या करता है, लाइन अप करता है, स्पॉन्जियोसेल को क्या करता है, लाइन अप करता है। डाइजेशन इंटरसेलुलर होगा, बॉडी सपोर्ट बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पैक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। आपको याद रखना है कि एक ऐसा स्केलेटन से बॉडी को सपोर्ट मिला है जिसको हम लोग स्पैक्यूल्स बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं, स्पैक्यूल्स बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि उसका मेल एंड फीमेल सेक्शुअल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स, दैट इज द एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस ऑन द सेम इंडिविजुअल। एग्जैक्टली। नाउ स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जैसे कि हमने कहा कि हर्माफ्रोडाइट है, सेम बॉडी में स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस होगा, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ये लोग गैमेट फॉर्मेशन से और एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लेटरल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन एडल्ट। सो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे लार्वल स्टेज एडल्ट से एकदम अलग हो, आप पहचान ही ना पाओ। फिर कुछ एग्जांपल्स इसके हैं। एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला स्पॉन्जेस, दूसरा है यूस्पॉन्जिया एंड तीसरा है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जेस, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। आपको याद रखना है इसका नेम कि इनको किस नाम से बुलाते हैं। तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे है एग्जाम्पल साइकन, साइकन जिसको हम लोग बोलेंगे स्काइपा, शाइकन जिसको हम लोग बोलेंगे स्काइपा, साइकन को बोलेंगे स्काइपा। फिर स्पॉन्जेला जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, साइकन को बोलते हैं स्काइपा, स्पॉन्जेला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।